हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंजाइम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. Enzymes are biological catalysts which are present in form of proteins. It does not take part in reaction, it just increases rate of reaction. ठीक है, एंजाइम किसके प्रेजेंस में होते हैं? प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं और वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, हाइड्रोलेज. All processes in body, breathing, digestion, heart action, formation of body tissues, movement of muscle depend on enzyme. ठीक है, बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो ब्रीथिंग हो, चाहे वो डाइजेशन हो, हार्ट एक्शन हो, ये सब एंजाइम के प्रेजेंट में होते हैं. Every cell synthesizes its own enzyme and single cell contain as many as 1 lakh enzyme, each having specific reaction. ठीक है, हर एक सेल अपना एक फंक्शन पर परफॉर्म करता है. उसके लिए उसे क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम चाहिए होते हैं. और एक सेल में 1 लाख एंजाइम तक हो सकते हैं. ऑफ एंजाइम: एंडोएंजाइम, एक्सोएंजाइम. जो एंडोएंजाइम होते हैं वो फंक्शन विद इन सेल एंड एक्सोएंजाइम फंक्शन आउटसाइड द सेल. ठीक है, बहुत बेसिक सा है ये. और एक्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? ज़ाइमेस. ये इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन ही आ जाता है कि ज़ाइमेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एंजाइम को हम ज़ाइमेस बोलते हैं और इनएक्टिव प्रिकर्सर्स को हम ज़ाइमोजन बोलते हैं. विदाउट एंजाइम लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. इतना समझ आ गया? नेक्स्ट, हिस्ट्री. W. Kuhn coined the word enzyme in 1878 from Greek term meaning yeast. Early enzymes were referred to as ferments because their action was similar in yeast fermentation. ठीक है, पहले एंजाइम को हम yeast बोल दिया करते थे, लेकिन टाइम के साथ इतने ज़्यादा इन्वेंशंस हुई ना कि 1878 में हमें एक नया वर्ड मिला, एंजाइम. ठीक है, और फिर 1894 में एमिल फिशर सजेस्टेड लॉक एंड की मॉडल. 1898 में डुक्लॉस ने नॉमेनक्लेचर बनाया और उसने क्या बोला कि एंजाइम में अगर हम सबस्ट्रेट प्लस सफिक्स एज ऐड कर देते हैं तो उसका नाम बन जाता है. और 1913 में माइकल्स एंड मैंथन थ्योरी आई. 1948 में पॉलिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और nomenclature of enzyme. When enzymes were first discovered, they were given various unsystematic names by their discoveries such as trypsin, pepsin, zymes, also called trivial names. ठीक है. Next, later on, enzymes were named by adding suffix ase to the name of substrate, like esterase, amylase, urease. ठीक है, एस्ट्रेस इसका क्या मतलब है? एस्ट्रेस किस में एक्ट करता है? एस्टर में. ये इसका सबस्ट्रेट हो गया और साथ में हमने क्या जोड़ दिया? एज. ठीक है, उन्होंने यही बोला एज जोड़ना, तो ये क्या बन गया? एस्ट्रेस. सिमिलरली यूरिएज का एग्जांपल ले लो. यूरिएज किस में ऐड करता है? यूरिया. इसका सबस्ट्रेट है और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया? एज. तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया. Classification of enzyme. Most comprehensive system for classification of enzyme given by Enzyme Commission of IUB, International Union of Biochemistry. Enzyme are classified according to the type of reaction they catalyze. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 6 important classes बनती है. Each class divided into subclass, main class and subclass indicated by index number. Third figure gives subclass. Fourth figure given in the order of enzyme in its subclass. इसका क्या मतलब है? अगर हम 2711 लिखते हैं तो सबसे पहले क्या डिनोट होता है? क्लास. ठीक है, तो इसका मतलब है क्लास 2 में है. ये सेकंड वाला नंबर क्या बताता है? सब क्लास. ठीक है, सब क्लास 7 होगी. उसके बाद क्या बताता है? सब क्लास. तो ये 1 क्या हो गया? सब क्लास. और ये लास्ट वाला 1 क्या होता है? जो हमारा सब क्लास में ऑर्डर होएगा वो हमारा ये लास्ट वाला नंबर बताता है. ठीक है,
एंजाइम इज़ फर्स्ट इन सब क्लास। अब इधर 1 लिखा है ना, तो मतलब एंजाइम का सब क्लास में ऑर्डर जो है, उसका रैंक है वो 1 है। अब हम 6 क्लासेस की बात करते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन याद कर लेनी है। एक बात याद रखो कि अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देते हो तो उसमें रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे नहीं है कि आप खाली थ्योरी लिखाओगे, रिएक्शन के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ऑक्सीडोरिडक्टेज की सब क्लास क्या होती है? डिहाइड्रोजनेस, ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीजनेसिस। Dehydrogenase, enzyme that catalyze removal of hydrogen from one substrate and pass it on second substrate. Dehydrogenase have same coenzyme NAD plus NADP plus. ये क्या करता है, जैसे इसमें क्या है, इस सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन है तो वो क्या कर देता है, ये हाइड्रोजन को ही रिमूव कर देता है। और इसका एक वो होता है कोएंजाइम NAD प्लस, और ये क्या ले लेता है, ये जो जिस सबस्ट्रेट ने जो हाइड्रोजन रिमूव की उसको ले लेता है, तब बन जाता है NADH प्लस। और ये वाला सबस्ट्रेट B जो ये हाइड्रोजन रिमूव हुई उसको ले लेता है और ये सबस्ट्रेट BH2 बन जाता है। ऑक्सीडेसिस क्या करता है? एंजाइम विच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड पास इट टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस सबस्ट्रेट ने रिमूव की और इसका कोएंजाइम क्या होता है, एफ ने वो हाइड्रोजन ले ली। अब वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को दे देगा हाइड्रोजन, जिससे क्या बन जाएगा, H2O2। ऑक्सीजनेसिस, एंजाइम ऐड ऑक्सीजन डायरेक्टली टू सबस्ट्रेट। ठीक है, रिक्वायर मेटल आयंस, ऑक्सीजन डायरेक्टली ही सबस्ट्रेट में ऐड हो जाती है। ट्रांसफरेसिस, एंजाइम कैटलाइज ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप X फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ठीक है, ये ग्रुप X है, ये पहले A के पास था, अब कहाँ आ गया, B के पास। ऑन बेसिस ऑफ ग्रुप ट्रांसफर ट्रांसअमाइनेशन होती है, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, एंजाइम ऐड वाटर अक्रॉस बॉन्ड एंड बॉन्ड लीव्स, इट catalyze hydrolysis, subclass on basis of bond hydrolase, group hydrolase. Next, example, esterase, etherase, peptidase, glycosidase, phosphatases। ठीक है, वाटर ने क्या किया, ये बॉन्ड को क्लीव कर दिया, जो हाइड्रोजन है वो A के साथ लग गया और OH कहाँ लग गया, B के साथ। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड क्लीवेज होती है। लाइजेसिस, दे कैटेलाइज रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल, और दे कैटेलाइज एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, जैसे ये इधर X और Y लगा हुआ है तो ये रिमूव ही हो गया ग्रुप, और अगर ग्रुप रिमूव हुआ तो वो बॉन्ड क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। और दूसरा केस है ग्रुप ऐड हो जाए, जैसे इधर XY ऐड हो गया, X A के साथ लग गया, Y B के साथ। इसके एग्जांपल क्या है, एल्डोलेस, पायरुवेट डीकार्बोनेस। आइसोमरेज, दे कैटेलाइज आइसोमराइजेशन, इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, A'। ये कोई भी आइसोमर हो सकते हैं, ऑप्टिकल हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं, पोजिशनल हो सकते हैं। लाइगेज, ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस, दे कैटेलाइज सिंथेसिस रिएक्शन बाय जॉइनिंग टू मॉलिक्यूल्स कपल्ड विद ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू ATP। ठीक है, इसमें क्या होती है कि दो मॉलिक्यूल आपस में साथ में जुड़ते हैं। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है बाय ज्वाइनिंग, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ATP अपने आप को तोड़ देते हैं और हमें रिएक्शन के लिए एनर्जी मिल जाती है। थैंक यू।